ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब कहानी उस सपने की जिसकी उड़ान कोविड के तूफान में थम गई थी। सपनों का हकीकत में तब्दील होना एक आसमानी ख्वाब बन गया था, लेकिन योगी सरकार की नीति और नीयत ने गोरखपुर की पंखुड़ी के सपनों को वो पंख दिए जिससे वो आसमान की चौहद्दी नापने के लिए तैयार हो चुकी है। ये दास्तान उस बिटिया की है जिसके धूमिल हो रहे सपनों को पूरा करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मसीहा बनकर आए। सीएम योगी ने महज एक मुलाकात ने कैसे पंखुड़ी की जिंदगी बदल दी, आप भी देखिए। पीठ पर कॉपी और किताबों से भरा बस्ता लेकर आज कुल 4 महीने बाद गोरखपुर की पंखुड़ी बिटिया अपने स्कूल पहुंची। पंखुड़ी को स्कूल छोड़ने उनके पिता खुद पहुंचे। इससे पहले पंखुड़ी ने सुबह स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनी तो माता पिता की आंखें भर आई। दरअसल पंखुड़ी की स्कूल जाने की कहानी बाकी बच्चों की तरह सामान्य नहीं है। आर्थिक तंगी की वजह से पंखुड़ी के माता पिता स्कूल फीस भरने की हालत में नहीं थे, लिहाजा 1 जुलाई को पंखुड़ी सीएम जनता दरबार में पहुंची और सीएम योगी के सामने फीस माफ कराने की गुहार लगाई। लिहाजा सीएम योगी ने भी पंखुड़ी को भरोसा देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द पंखुड़ी की स्कूल फीस माफ कराई जाए। लेकिन किन्हीं कारणों से पंखुड़ी का स्कूल में दाखिला समय पर नहीं हो पाया तो समाजवादी पार्टी ने इस पर भी सियासी राहत छेड़ दी। जी आज एडमिशन नहीं, आज कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहा प्रिंसिपल ने कहा कि जाओ तुम क्लास अटेंड करोगा। हाँ बहुत खुश हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को थैंक यू कहूँगी। मैं प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम और सारे अधिकारियों को भी थैंक यू कहूँगी। पंखुड़ी जब पहले दिन स्कूल पहुंची तो उसने सीएम योगी को थैंक यू बोला। पंखुड़ी ने कहा, मैं आज स्कूल में पढ़ पा रही हूँ, ये सब सीएम योगी के कारण ही संभव हो पाया है। सीएम योगी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तो वहीं पंखुड़ी के पिता राजीव कुमार ने भी बिटिया का स्कूल में दाखिला होने पर सीएम योगी का आभार जताया। और मैं आर्थिक तंगी की वजह से फरवरी से अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज पा रहा था। मैं अपनी बच्ची को मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भेजा। योगी आदित्यनाथ जी की आभार कृपा हम परिवार के साथ पड़ी और उन्होंने बच्ची को पुनः स्कूल में दाखिला कराया। मैं सब परिवार उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसी के साथ पंखुड़ी के पिता ने यह भी बताया कि 1 जुलाई को जब पंखुड़ी के साथ जनता दरबार पहुंचे थे तो सीएम योगी ने जो भरोसा दिया था वो साकार हुआ। योगी जी ने कहा था बच्ची तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत आदेशित किया कि इस बच्चे की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए और ऐसा ही हुआ। आज प्रिंसिपल रूम में डीआईएस के सारे अधिकारी उस बच्ची का एडमिशन यहाँ पे करा दिए। बच्ची मेरी पुनः क्लास में अटेंड की। हम माँ बाप बहुत खुश हैं। हम तहे दिल से प्रशासन का और तहे दिल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। दरअसल इस पंखुड़ी की एडमिशन प्रक्रिया ने इतना तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी की। समाजवादी पार्टी को पंखुड़ी बिटिया के एडमिशन में भी राजनीति दिखने लगी। सपा नेता अखिलेश यादव ने तो सरकार पर आरोपों की छड़ी लगा दी। 5 जुलाई को अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जो लोग जमा करने में जुटे हैं वो किसी की फीस क्या जमा या माफ कराएंगे। गोरखपुर की पंखुड़ी के स्कूल में दाखिला लेने की प्रक्रिया में सियासतदानों को इतनी सियासत क्यों नजर आई, इसको भी सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं। दरअसल पंखुड़ी 1 जुलाई को गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी के जनता दरबार में गई थी। इस दौरान पंखुड़ी ने सीएम योगी से फीस माफ कराने की बात कही। सीएम ने फीस माफ कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया। सीएम योगी ने बिटिया से कहा, तुम मेहनत के साथ पढ़ाई करो, बिल्कुल परेशान मत हो, पढ़ाई बाधित नहीं होने देंगे। साथ ही सीएम ने कहा, फीस माफ न होने की दशा में फीस का इंतजाम खुद करवा देंगे। सीएम योगी के निर्देश के बाद पंखुड़ी स्कूल जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन 4 दिन बीतने पर भी स्कूल से कोई फोन कॉल नहीं आई। तो पंखुड़ी बिटिया 5 जुलाई की सुबह अभिभावकों के साथ गोरखपुर के पक्की बाग स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पहुंची तो वहां के स्कूल प्रिंसिपल ने फीस माफ करने से इनकार कर दिया। और यही बात जब सपा नेताओं को पता चली तो पिछले 8 सालों से सत्ता से दूर रही समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर भी सियासत का अवसर मिल गया। 5 जुलाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, भाजपा के झूठे नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये सच है। फिर 6 जुलाई की सुबह सपा के लखनऊ कार्यालय से पंखुड़ी के घर कॉल आई।
सपा ने छात्रा की पढ़ाई पूरी करवाने का भरोसा दिया, लेकिन पंखुड़ी की मां ने मदद लेने से इनकार कर दिया। पंखुड़ी की मां ने कहा, हमें सीएम योगी के वादे पर पूरा भरोसा है, आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रलोभन के करीब 5 घंटे बाद 6 जुलाई की दोपहर 2 बजे DIOS डॉक्टर अमरकांत सिंह ने सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल से बात की। उन्होंने प्रिंसिपल से पंखुड़ी का एडमिशन करने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने पंखुड़ी के घर वालों को सूचना दी और कहा कि पंखुड़ी बिटिया 7 जुलाई से स्कूल जा सकती है। ये बच्ची अपने गार्जियन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में गई थी और प्रत्यावेदन उसने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों के माध्यम से दिया। विभाग पूरी तरह से एक्टिव होकर के वो कक्षा 7 में उसका आज की तारीख में एडमिशन हो गया है। बच्ची विद्यालय में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रही है। खैर, गोरखपुर की होनहार छात्रा पंखुड़ी और उनके घर वाले आज की तारीख में बेहद खुश हैं। सभी ने एक स्वर में कहा कि सीएम योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दरअसल कोरोना काल में पंखुड़ी के परिवार पर एक आर्थिक संकट आया था, जिस संकट से आज भी पंखुड़ी का परिवार उबर नहीं पाया है। यही वजह है कि पंखुड़ी और उसके घर वालों ने सीएम योगी से फीस माफ करने की गुहार लगाई थी।